हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस फाइटर क्लासेस के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम राजस्थान के क्रांतिकारी और उनकी क्रांति में क्या भूमिका रहती है इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और पहला जो क्रांतिकारी है आपका, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक की हम बात करें तो इनका मूल नाम था भूप सिंह। इनका जो मूल नाम है वो क्या था साथियों? भूप सिंह था। राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक माना जाता है किसे? विजय सिंह पथिक को। इनके जन्म की हम बात करें तो इनका जन्म कहाँ पे होता है? यूपी में एक जगह पड़ती है बुलंदशहर। कौन सी जगह पड़ती है? बुलंदशहर। और बुलंदशहर का ही एक गांव है जिसका नाम है गुठावली। यहाँ पे जो क्रांति के, यहाँ पे किसान आंदोलन के जो जनक हैं जिनका मूल नाम भूप सिंह है, यहाँ पे इनका क्या होता है? जन्म होता है। आगे हम बात करें तो भारत में एक बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए हैं रास बिहारी बोस, जिनका नाम क्या है? रास बिहारी बोस। तो रास बिहारी बोस की हम बात करें तो बोस एक प्लानिंग कर रहे थे, पूरे भारत में एक साथ क्रांति की जाए, इस तरह की कुछ प्लानिंग कर रहे थे रास बिहारी बोस। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये प्लानिंग कर रहे थे अमेरिका में रहने वाले इंडियंस। ये यहाँ पर एक अखबार भी निकाला करते थे। जो इंडियंस है अमेरिका में रहते थे वो एक अखबार निकाला करते थे जिसका नाम है गदर। और इस अखबार की शुरुआत होती है 1 नवंबर 1913 से। 1 नवंबर 1913 से इस अखबार को स्टार्ट किया जाता है। कहाँ से प्रकाशित किया जाता है इसको? अमेरिका से प्रकाशित किया जाता है। और ये अपना नेता चुनते हैं, अपना नेता बनाते हैं किसे? रास बिहारी बोस को। क्रांति का दिन यहाँ पे फिक्स कर दिया जाता है कि पूरे भारत में क्रांति, एक साथ क्रांति की जाए। वो दिन फिक्स किया जाता है 21 फरवरी 1915 को। क्रांति का जो दिन है वो क्या कर दिया जाता है? फिक्स कर दिया जाता है। अब यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में क्रांति करने का जो जिम्मेदारी है वो किसको दी जाती है? गोपाल सिंह खरवा को। किसको दी जाती है? गोपाल सिंह खरवा को। गोपाल सिंह खरवा की हम बात करें तो गोपाल सिंह खरवा, अजमेर में खरवा एक जगह हुआ करती है, वहाँ के सामंत हुआ करते थे गोपाल सिंह खरवा। और रास बिहारी बोस ने गोपाल सिंह खरवा के सहयोगी के रूप में भेजा किसे? विजय सिंह पथिक को। ये हम डिस्कस करेंगे अभी। जब क्रांति का दिन फिक्स कर दिया गया तो राजस्थान में किसे चुना गया? गोपाल सिंह खरवा को। और इनके सहयोगी के रूप में, गोपाल सिंह खरवा के सहयोगी के रूप में किसे भेजा गया? विजय सिंह पथिक को भेजा गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा भी जाता है कि गोपाल सिंह के सहयोगी के रूप में काम किया है विजय सिंह पथिक ने। और यहाँ पे हम बात करें तो इस क्रांति का पहले ही पर्दाफाश हो जाता है और ये सारे जो हैं सारे के सारे गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। और इन्हें गिरफ्तार करके टोडगढ़ जेल में क्या कर दिया जाता है? बंद कर दिया जाता है। ये टोडगढ़ जेल कहाँ पे है? अजमेर में। कहाँ पे है? अजमेर में टोडगढ़ जेल में इनको बंद कर दिया जाता है। वहाँ से गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक वहाँ से फरार हो जाते हैं। और फिर जो भूप सिंह है वो अपना नाम जो है वो बदल लेते हैं और नाम बदल के रखते हैं विजय सिंह पथिक। और चित्तौड़ में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है ओछड़ी गाँव। कौन सा गांव है साथियों? ओछड़ी गांव में एक स्कूल खोलते हैं जिसका नाम होता है विद्या प्रचारिणी सभा। क्या नाम से स्कूल खोली जाती है विजय सिंह पथिक के द्वारा? विद्या प्रचारिणी सभा के नाम से। आगे हम बात करें तो यहीं पे इनकी मुलाकात होती है साधु सीताराम दास से, जिन्हें हम बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक कहते हैं। और ये साधु सीताराम दास इन्हें बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए आमंत्रित करते हैं और उसके बाद ये वहाँ पे बिजोलिया किसान आंदोलन जो है उसका नेतृत्व करते हैं। आगे हम बात करें तो विजय सिंह पथिक के द्वारा 2 किताबें भी लिखी गई हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, कई बार पूछी जाती हैं। पहली जो किताब है वो है वोट आर द इंडियन स्टेट्स। कौन सी किताब है साथियों? वोट आर द इंडियन स्टेट्स। दूसरी की हम बात करें तो दूसरी है अजय मेरू। दूसरी किताब जो है वो कौन सी लिखी गई है? अजय मेरू। चलिए अगले क्रांतिकारी की हम बात करें तो अगला बंदा है साथियों अर्जुन लाल सेठी। कौन है? अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी की हम बात करें तो जयपुर में एक ठिकाना हुआ करता था जिसका नाम है चोमू। और यहाँ के ठाकुर हुआ करते थे, उनके सचिव के रूप में काम किया करते थे अर्जुन लाल सेठी। लेकिन कुछ समय बाद ये यहाँ से काम छोड़ देते हैं। तब जयपुर के राजा माधो सिंह द्वितीय की हम बात करें, वही माधो सिंह द्वितीय जिन्होंने अपनी 9 दासियों के लिए एक जैसे महल बनवाए थे। ये जो माधो सिंह द्वितीय हैं ये इन्हें अपना दीवान बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। तो सेठी का एक डायलॉग याद रखना, वो डायलॉग था, यदि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेज़ों को देश से बाहर कौन निकालेगा। बहुत ही शानदार डायलॉग है अर्जुन लाल सेठी का कि यदि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेज़ों को देश से बाहर कौन निकालेगा। आगे हम बात करें अर्जुन लाल सेठी की तो यहाँ पे देखिए अर्जुन लाल सेठी ने 1905 में, कब की बात है दोस्तों? 1905 में एक शिक्षा समिति बनाई जिसका नाम है जैन शिक्षा प्रचारक समिति। इससे भी ज़्यादा आपको याद रखना है कि इन्होंने एक स्कूल भी खोला था
1908 ईस्वी में। कब खोला था? 1908 ईस्वी में, और इसका नाम रखा गया वर्धमान विद्यालय। याद रखें आप अच्छी तरह से इसको, कि वर्धमान विद्यालय जो है वो क्रांतिकारियों की पाठशाला थी। किसकी पाठशाला थी? यहाँ से क्रांतिकारी जो है वो क्या किए जाते थे? तैयार किए जाते थे। 1908 में ये स्कूल जो है वो खोली जाती है अर्जुन लाल सेठी के द्वारा, और यहाँ से क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। आगे हम बात करें अर्जुन लाल सेठी की, तो दोस्तों भारत की राजधानी चेंज की जा रही थी। भारत की राजधानी जो है वो क्या थी? पहले 1911 तक हम बात करें तो 1911 तक भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी, लेकिन 1912 में राजधानी जो है वो राजधानी चेंज करके बना रहे थे दिल्ली। और ये किसके एक समय की बात है? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय की बात है, जो उस समय गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो उस समय 1912 ईस्वी में कलकत्ता से राजधानी जो है वो कहाँ पे स्थानांतरित की जा रही थी? दिल्ली स्थानांतरित की जा रही थी। और यहाँ पे लॉर्ड हार्डिंग के जुलूस पर बम फेंका जाता है रास बिहारी बोस के नेतृत्व में। इस मुकदमे को हम कहते हैं दिल्ली षड्यंत्र मुकदमा। क्या कहा जाता है इसको? दिल्ली षड्यंत्र मुकदमा। कहते हैं कि इसमें अर्जुन लाल सेठी भी क्या थे? शामिल थे। इस मुकदमे में कौन थे? अर्जुन लाल सेठी भी क्या थे? शामिल थे। आगे हम बात करें निमेज कांड की, तो इसे निमेज आरा या फिर आरा कांड के नाम से भी जाना जाता है। और ये कांड जो है वो कब का है साथियों? 1913 ईस्वी का। आप सभी जानते हैं कि क्रांति के लिए धन की आवश्यकता होती है, तो अर्जुन लाल सेठी के क्रांतिकारियों ने धन लूटने के चक्कर में यहाँ के एक जैन महंत है उनकी हत्या कर दी जाती है। और यहाँ पे इस हत्याकांड को हम क्या कहेंगे? निमेज आरा हत्याकांड। तो इस हत्याकांड में कौन कौन शामिल थे? मोतीचंद, विष्णुदत्त, जोरावर सिंह, जयचंद और माणिकचंद। काफ़ी बार पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा निमेज आरा हत्याकांड में शामिल नहीं है, तो कौन कौन शामिल थे? मोतीचंद, विष्णुदत्त, जोरावर सिंह, जयचंद, माणिकचंद और शिवनारायण। तो इस हत्याकांड में मोतीचंद को क्या होती है? फांसी होती है, जबकि विष्णुदत्त जो है इनको काला पानी की सज़ा होती है। किसकी सज़ा होती है? काला पानी की सज़ा मिलती है। यहाँ पे हम आगे बात करें माणिकचंद और शिवनारायण की। माणिकचंद और शिवनारायण जो है वो क्या बन जाते हैं? सरकारी गवाह बन जाते हैं। तो यहाँ पे ये भी आपको याद रखना है कि सरकारी गवाह कौन बनते हैं? माणिकचंद और शिवनारायण। अब बाकी आपके दो बचे जोरावर सिंह और जयचंद। तो जोरावर सिंह और जयचंद जो है ये क्या हो जाते हैं? फरार हो जाते हैं, यहाँ से भाग जाते हैं। आगे हम बात करें कि इन सभी को गिरफ्तार करके वेल्लूर जेल में क्या कर दिया जाता है? बंद कर दिया जाता है। इस मुकदमे में अर्जुन लाल सेठी को भी क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। और कहाँ पे भेज दिया जाता है? वेल्लूर जेल में भेज दिया जाता है। लगभग 1919 ईस्वी में। कब की बात है साथियों? लगभग 1919 ईस्वी में ये जेल से क्या हो जाते हैं? रिहा हो जाते हैं। और आगे हम बात करें तो इनकी कुछ किताबें भी हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं। दो किताबें हैं इनकी। पहली किताब की हम बात करें तो स्त्री मुक्ति और दूसरी है शूद्र मुक्ति। दो किताबें अर्जुन लाल सेठी की काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। इनके अलावा इन्होंने कुछ नाटक भी लिखे हैं। एक नाटक है मदन पराजय, दूसरा है महेंद्र कुमार और तीसरा है पार्श्ववैयक। तो ये तीन नाटक जो हैं वो किसके द्वारा लिखे गए हैं? ये तीन नाटक लिखे गए हैं अर्जुन लाल सेठी के द्वारा। आगे हम बात करें तो अगला क्रांतिकारी जो है आपका, अगले क्रांतिकारी हैं दोस्तों केसरी सिंह बारहट। कौन है? केसरी सिंह बारहट। तो यहाँ पे हम केसरी सिंह बारहट की बात करें तो इनका जन्म होता है कहाँ पे? भीलवाड़ा में। शाहपुरा रियासत हुआ करती थी यहाँ पे भीलवाड़ा में। तो भीलवाड़ा की शाहपुरा रियासत में गांव पड़ता है जिसका नाम है देवपुरा खेड़ा। यहाँ पे इनका क्या होता है? जन्म होता है। दोस्तों अच्छे से आपको याद रखना है कि केसरी सिंह बारहट जो हैं उन्होंने दो रियासतों में काम किया है। और वो दो रियासतें कौन सी हैं आपकी? मेवाड़ तथा कोटा रियासत में। दोनों रियासत में इन्होंने क्या किया है? काम किया है। आगे हम बात करें तो यहाँ पे देखिए उन दिनों एक बहुत बड़े क्रांतिकारी हुआ करते थे। केसरी सिंह बारहट के समय की बात है और उनका नाम था श्यामजी कृष्ण वर्मा, जिन्हें केसरी सिंह मेवाड़ रियासत लेके आए थे। और उस समय मेवाड़ के जो महाराणा थे वो कौन थे? फतेह सिंह। कौन थे? फतेह सिंह। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा को मेवाड़ जो है मेवाड़ रियासत में कौन लेके आए थे? केसरी सिंह बारहट लेके आए थे। दोस्तों आगे हम बात करें तो 1903 ईस्वी में, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 1903 ईस्वी में कर्जन ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था और इस दरबार में मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह भी जा रहे थे। तो उस समय अलवर के राजा हुआ करते थे जयसिंह। तो उनके कहने पर केसरी सिंह ने 13 दोहे लिखे थे। कितने दोहे लिखे थे? 13 दोहे लिखे थे, जिन्हें हम कहते हैं चेतावनी रा चुंगटिया। कितने दोहे लिखे थे?
13 दोहे लिखे थे, जिनको क्या कहा जाता है, चेतावनीरा चुंगटिया। और ये दोहे गोपाल सिंह खरवा के माध्यम से फतेह सिंह, महाराणा फतेह सिंह के पास पहुंचाए जाते हैं, जो फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोकते हैं। और उसके बाद ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, 1911 ईस्वी में भी दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है, उसमें भी फतेह सिंह जो है वो भाग नहीं लेते हैं। तो दोनों ही दिल्ली दरबार 1903 और 1911 दोनों में ही केसरी सिंह बारहट जो है, महाराणा फतेह सिंह जो है वो भाग नहीं लेते हैं। आगे हम बात करें तो कुछ समय बाद बारहट जो है वो कहाँ चले जाते हैं, कोटा चले जाते हैं। और यहाँ पर इन्होंने सुपरिटेंडेंट एथनोग्राफी के पद के तौर पे कार्य करते हैं। किस पद के तौर पे कार्य करते हैं, सुपरिटेंडेंट एथनोग्राफी के पद के रूप में, पद पर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। दोस्तों आगे हम बात करें तो वीर सावरकर के द्वारा एक संगठन बनाया गया था जिसका नाम था अभिनव भारत। अभिनव भारत, कौन सा संगठन बनाया गया था वीर सावरकर के द्वारा, अभिनव भारत, जिसका प्रतीक चिन्ह विजय स्तंभ था। इसका प्रतीक चिन्ह क्या था, विजय स्तंभ था। उस अभिनव भारत की राजस्थान में जो ब्रांच बनाई गई थी उसका नाम था वीर भारत सभा। आप अच्छे से नोट कर लें कि जो अभिनव भारत है, वीर सावरकर ने जो संगठन बनाया था उसी की राजस्थान में एक ब्रांच बनाई गई थी और उसका नाम क्या रखा गया, वीर भारत सभा। कब बनाई गई थी ये, 1910 ईस्वी में बनाई गई थी। किसके द्वारा बनाई गई थी, केसरी सिंह बारहट के द्वारा। ये भी आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। आगे हम बात करें तो आप सभी जानते हैं कि क्रांति के लिए पैसों की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, पैसों की आवश्यकता होती है। तो उस समय रामस्नेही संप्रदाय के एक संत हुआ करते थे प्यारेलाल, जिनकी हत्या कर दी जाती है, धन के लिए इनकी हत्या कर दी जाती है। इसे हम महंत प्यारेलाल हत्याकांड कहते हैं। क्या कहते हैं, महंत प्यारेलाल हत्याकांड। इस हत्याकांड में केसरी सिंह, सोमदत्त लहरी, रामकरण, हीरालाल जालोरी ये क्या कर लिए जाते हैं, गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और इनको गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल में बंद कर दिया जाता है। यहाँ पे हम बात करें सरकारी गवाह की, तो सरकारी गवाह जो है वो कौन बनता है, लक्ष्मीलाल भटनागर। लक्ष्मीलाल भटनागर क्या बनता है, सरकारी गवाह बनता है। बाकी ये चारों जो हैं, केसरी सिंह, सोमदत्त लहरी, रामकरण, हीरालाल जालोरी, ये सारे महंत प्यारेलाल हत्याकांड से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और इनको कहाँ पे बंद कर दिया जाता है, हजारीबाग जेल में बंद कर दिया जाता है। इनके एक भाई थे जिनका नाम है, इनके जो भाई हैं उनका क्या नाम है, जोरावर सिंह बारहट। और इनके जो बेटे हैं, उनके बेटे का क्या नाम है, केसरी सिंह बारहट के जो बेटे हैं उनका नाम है प्रताप सिंह बारहट। और ईश्वर दान जो है ये इनके क्या थे, दामाद थे। कौन थे, दामाद थे। तो यहाँ पे ईश्वर दान आसिया कौन थे, इनके दामाद थे। दोस्तों रास बिहारी बोस कहते हैं कि दुनिया में ऐसे कई उदाहरण मिलते होंगे, सैकड़ों उदाहरण मिलते होंगे कि जब माता पिता ने अपने पुत्र को देश के लिए न्यौछावर कर दिया, लेकिन राजस्थान में तो ऐसे उदाहरण हजारों की संख्या में मिलेंगे, लेकिन एकमात्र उदाहरण केसरी सिंह बारहट का है। किसका है, केसरी सिंह बारहट का है, जिन्होंने अपने पुत्रों और भाई के साथ अपने दामाद को भी क्रांति के लिए भेज दिया। तो आज के लिए साथियों इतना ही, मिलते हैं कल कुछ और क्रांतिकारी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।